जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से शब्द निर्माण की प्रक्रिया, प्रत्यय को बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से प्रत्यय में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यह एक प्रत्यय का कंप्लीट वीडियो है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ऐसे शब्दांश, शब्दांश का मतलब क्या होता है दोस्तों? शब्द का अंश। जैसे देखिए आई, त्व, पन, ता, यह पूरे पूरे शब्द नहीं हैं, यह शब्दांश हैं, शब्द के हिस्सा हैं। तो ऐसे शब्दांश यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कैसे शब्दांश, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। कुल मिलाकर प्रत्यय शब्दांश होते हैं इस तरह के, और शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, पढ़ धन आई। पढ़ शब्द में आई प्रत्यय के लगने से नया शब्द पढ़ाई बन गया। इसी तरह प्रभु शब्द के अंत में त्व प्रत्यय के लगने से नया शब्द प्रभुत्व बना। पागल शब्द के अंत में पन प्रत्यय के लगने से नया शब्द पागलपन। कवि शब्द के अंत में ता प्रत्यय के लगने से नया शब्द कविता बना। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं और शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात। अब दोस्तों हम जानेंगे प्रत्यय के भेद। देखिए, प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब यह क्या होते हैं हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कृत प्रत्यय। तो देखिए, जो शब्द, इस शब्द को आप प्रत्यय कर लीजिएगा तो अच्छे से समझेंगे। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर, अब भैया यह धातु क्या होता है? तो देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया मतलब ऐसा शब्द जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, क्रिया कहलाती है। तो जैसे देखिए, पढ़ाई, पिटाई, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। इसका मूल रूप क्या है? पढ़ाई का मूल रूप पढ़ है, तो यह पढ़ क्या कहलाएगा? धातु, क्योंकि यह क्रिया का मूल रूप है। पिटाई क्रिया में मूल रूप क्या है? पीट, तो पीट क्या कहलाएगा? धातु। दौड़ना में मूल रूप क्या है? दौड़, तो यह क्रिया का मूल रूप है दौड़, तो इसे हम क्या कहेंगे? धातु। सिंपल सी बात, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो अब समझिएगा कृत प्रत्यय को। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है, धातु और प्रत्यय के बाद जो नया शब्द बनता है वह क्या कहलाता है? कृदंत। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कितना आसान है कि बस जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाए उन्हें हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। धातु क्या होता है मैंने बता ही दिया कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे धातु हो गया, धातु में ही कृत प्रत्यय लगता है, तो धातु में जब प्रत्यय लगा तो जो नया शब्द बना है वो क्या कहलाएगा? कृदंत। अब यहाँ आप कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे पढ़ धातु है, आई लगा पढ़ाई हो गया। पिट धातु है, क्रिया का मूल रूप, आई लगा पिटाई हो गया। दौड़ना, दौड़ क्रिया है, ना प्रत्यय के लगने से दौड़ना हो गया। इसी तरह देखिए खेल, खेल आपका क्या है? धातु है, आड़ी प्रत्यय के लगने से खिलाड़ी हो गया। पाठ धन अक, पाठ क्या है? क्रिया है, अक प्रत्यय के लगने से पाठक हो गया। इसी तरह देखिए लिखावट, इसमें आपका लिख क्रिया का मूल रूप है, धातु है, आवट प्रत्यय लगा तो लिखावट हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से मिलकर जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? अभी मैंने आपको बताया, कृदंत।
अब आप यहाँ कृत प्रत्यय के उदाहरण देख लीजिए जो धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाए हैं। आन देखिए प्रत्यय है तो उठान, चढ़ान, ढलान, उड़ान नया शब्द बना। आवट प्रत्यय है, नया शब्द बनावट, सजावट, लिखावट। आई प्रत्यय है, इसके सहायता से जो नए शब्द बने सिलाई, जुताई, चढ़ाई। आवा प्रत्यय है, इसके सहायता से जो शब्द बने हैं पहनावा, चढ़ावा, दिखावा। अनीय प्रत्यय के योग से बने शब्द पूजनीय, पठनीय, वंदनीय। नी प्रत्यय के योग से बने शब्द कथनी, करनी, ओढ़नी। सिंपल सी बात कि जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। यहाँ पर आपने उदाहरण देखा। और दोस्तों यह कृत प्रत्यय के योग से जो नया शब्द बन रहा है सब क्या कहलाएगा? आपका कृदंत। और उदाहरण देख लीजिए अक, लेखक, पाठक, बैठक सब धातु के अंत में अक प्रत्यय लगा है, कृत प्रत्यय है और ये नए शब्द क्या कहलाएंगे? कृदंत। इसी तरह इत प्रत्यय से देख लीजिए नया शब्द लिखित, पठित, रचित। नए शब्द जो बने कृदंत कहलाएंगे। आ झगड़ा, झूला, ठेला। अक्कड़ प्रत्यय से घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। आक से पढ़ाक, लड़ाक, तैराक। इसी तरह वाला है गाने वाला, हंसने वाला, रोने वाला। कृत प्रत्यय समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय। ये भी देखिए बहुत आसान। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर, मैंने क्या बताया था कि जो प्रत्यय क्रिया के अंत में यानी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ देखिए जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर, क्रिया का मतलब यहाँ धातु समझ लीजिए कि जो प्रत्यय धातु के अंत में धातु को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के मूल रूप में जो प्रत्यय जुड़े वो आपका कृत प्रत्यय, और जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ेगा वो सब क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। कितना आसान है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण देख लीजिए। ई से आपका बना देसी, विदेशी, परदेसी। इसी तरह आनी, सेठानी, नौकरानी, जेठानी। आलू से दयालु, कृपालु, संकालु। और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। तद्धित प्रत्यय का इन है तो बना नवीन, प्राचीन, कुलीन। ये सब आप देख रहे हैं यह कोई धातु नहीं है, सब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हैं। एक देखिए श्रमिक, पारिवारिक, आर्थिक। ये से आपका बना नगरीय, जातीय, मानवीय। कार से कलाकार, स्वर्णकार, चर्मकार। वान से धनवान, दयावान, पहलवान। त्वा देख लीजिए गुरुत्व, प्रभुत्व, महत्व। पन से आपका बचपन, पागलपन, दीवानापन। ता प्रत्यय से बन गया सुंदरता, कविता, महानता। इला से चमकीला, जहरीला, भड़कीला। अस्थ से दुरस्त, गृहस्थ, स्वस्थ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना आसान है। एक बार जाते जाते और रिपीट कर दूं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय के मिलने से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब दूसरा है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। जो शब्द धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। समझ गए दोस्तों। बड़ा सिंपल क्लास था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।